हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आज की सेकंड वीडियो के अंदर। जो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन छोड़े थे वो अब पूरे करेंगे इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का या बच्चों की मातृभाषा का। तो जो एनईपी 2020 है वो मातृभाषा को ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है कि 4 नंबर बच्चों की मातृभाषा का, तो ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो इसमें भेदभाव का साफ नजर आ रहा है कि उसने फुटबॉल की डिमांड की तो माँ ने कहा कि उससे सिर्फ लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेके आऊंगी। तो ये क्या दिखाता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग समता, लिंग रूढ़िबद्धता और लिंग प्रासंगिकता। तो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये इस चीज को दर्शा रहा है। तो इसका आंसर जो है 3rd नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में बच्चों का बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा, महसूस साधित करेगा, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने के लाचारी को जन्म देगा, सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है और बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसमें इसका जो आंसर है कि लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लेबलिंग। ये एक नेगेटिव वर्ड है, लेबलिंग जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसका जो आंसर है कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने के लाचारी को जन्म देगा। जो लेबलिंग है वो बच्चों के समूह हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। ठीक है, तो इसका 2nd नंबर ऑप्शन है जो वो सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन के जो हैं वो क्या मायने हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों में के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति लेने के लिए मूल्यांकन। तो इसमें जो सतत और समग्र मूल्यांकन है, जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन है, उसके बारे में पूछा है। तो इसमें जो 2nd नंबर ऑप्शन है कि बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2nd नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसका है कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन या मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कि रचनात्मक मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है। समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है। तो बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है, इसमें है कि बच्चों को, थर्ड ऑप्शन जो है, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचान पृथक करना, खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञों के पास भेजना, सुनिश्चित करना कि उन्हें क्या अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो इसके अंदर लेबलिंग वाली जो बात है कि अलग करना बच्चों को, ये भी नेगेटिव बात है, ठीक है। और केवल खास विद्यार्थियों का, कि केवल खास विद्यार्थियों का ध्यान रखा जाए, ये भी जो है कि नेगेटिव बात है। तो इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन जो है कि बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनको ख्याल रखना, एक समावेशी कक्षा में ये बहुत जरूरी बात है ये। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। कि इसमें है कि हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, सांस्कृतिक विभिन्नताओं का अनदेखा करना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना और अप्रत्यक्ष निर्देश देना, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। ठीक है, तो इसका जो इसमें जो नीचे वाले ऑप्शन है इनमें से ये देखना है कि कौन सी सही है, कौन कौन से इसमें सही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, एक तो ये फर्स्ट वाली बात है कि हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, ठीक है, और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, ये हम इसको अनदेखा नहीं करेंगे। और थर्ड नंबर है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, ये भी बिल्कुल सही है। और जो लास्ट है कि विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, ये तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड और जो ये फिफ्थ वाला है ये सही है, तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कि एक जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो ब्लाइंड है, तो उसके लिए जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए। तो जो इसके ऑप्शन है कि विविध तरह की दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि वो दृष्टिबाधित तो पहले ही है, उसको हम देखने वाली चीजें थोड़ी देंगे। ठीक है, और कई प्रकार की स्पर्शीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ये सही मान सकते हैं हम। बहुत सी मूवी फिल्में दिखानी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत बात है कि दृष्टिबाधित बच्चे को हम मूवी कैसे दिखाएंगे। ठीक है, और फोर्थ है कि बहुत सी संरचित वर्कशीट जिससे चित्र हो देनी चाहिए। ठीक है, ना तो हम उसको चित्र वाली देंगे कि हाँ, क्योंकि वो ब्लाइंड स्टूडेंट है, उसको दिखाई नहीं देगा तो वो कैसे देखेगा। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ना कि कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है कि एक दृष्टिबाधित बच्चे को एक शिक्षक जो है वो इस प्रकार की सामग्री दे कि कई प्रकार की स्पर्शीय यानी वो टच करके उसको फील करके वो उसके काम की होगी। तो जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। तो सवालीनता, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका वो सही हो जाएगा कि ऑटिज्म जो है, ठीक है, ऑटिज्म जो है सामाजिक अंतःक्रिया में मौखिक संप्रेषण में चुनौती का विशिष्ट अभिलक्षण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो है कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देखकर कहती है कि उनको मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है। ठीक है,
सृजनात्मकता, रटना, असहयोग, अनुशासनता। तो इसमें देखिए कि तीन तो बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड आ गए कि रटना जो है वो भी नेगेटिव वर्ड है, असहयोग ये भी नेगेटिव है, अनुशासनहीनता ये भी नेगेटिव वर्ड। तो इसमें क्रिएटिविटी कि उनको एक मिट्टी दी और उनको बोला कि तुमको जो चीज पसंद है वो इससे बनाओ, तो वो क्रिएटिव होंगे बच्चे कि अपने दिमाग से वो देखेंगे, नई नई चीजें सोचेंगे और वो बनाएंगे। तो इसका जो आंसर है 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।